हम एक दिल्ली का भी महाकुंभ नहा करके आए हैं, जहां यमुना मैया जो संगम पे आके मिलती हैं गंगा जी से और सरस्वती जी से, वो भी एक विजय होके आए हैं। बड़ा कृपा है महाकुंभ का। एक भ्रांति फैल रही है कि सब जाम हो गया है, बिल्कुल कहीं कोई जगह नहीं है। ऐसा नहीं है, अच्छी व्यवस्था है। आप आइए और अफवाहों में न पड़े। महाकुंभ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक हादसा जरूर हम लोगों ने देखा, मगर वो एक कुछ मानवीय भूल से ऐसी हो गई। बाकी सब लोग आए और जो बचे हुए दिन है महाकुंभ का स्नान करें। बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। प्रयागराज में आज आने का जो हमारा संयोग बना है, हम एक दिल्ली का भी महाकुंभ नहा करके आए हैं, जहां यमुना मैया जो संगम पे आके मिलती हैं गंगा जी से और सरस्वती जी से, वो भी एक विजय होके आए हैं। बड़ा कृपा है महाकुंभ का, ईश्वर की बड़ी कृपा है। और आज मैं स्नान करूंगा। कैलासानंद गुरु जी के आश्रम पे शाम को एक भजन संध्या में भी भाग लूंगा। समस्त जगत को जो भी महाकुंभ में आए हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूं। अभी भी जो बचे हुए दिन हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा लोग आए। एक भ्रांति फैल रही है कि सब जाम हो गया है, बिल्कुल कहीं कोई जगह नहीं है। ऐसा नहीं है, अच्छी व्यवस्था है। आप आइए और अफवाहों में न पड़े। महाकुंभ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक हादसा जरूर हम लोगों ने देखा, मगर वो एक कुछ मानवीय भूल से ऐसी हो गई। बाकी सब लोग आए और जो बचे हुए दिन है महाकुंभ का स्नान करें। दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेकर सियासी हलचल है, क्या लगता है? बहुत अच्छा मुख्यमंत्री मिलेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड पे और हमारे विधायक दल के मंडल पे भरोसा है। अरविंद केजरीवाल जो है मीटिंग कर रहे हैं पंजाब में। अब अरविंद केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो अब वो जाने, भगवंत मान जाने। वो मीटिंग कर रहे हैं। अब तक तो उनको पंजाब की चिंता नहीं थी। पंजाब के लोगों से किए गए वादे भी पूरे नहीं हुए, तो दिल्ली से चले गए। अब वो कहीं नहीं बैठ पाएंगे, हर जगह से जाएंगे। प्रयागराज में हमारी मौजूदगी इस वक्त है बालसन चौराहे पर। आप ये तस्वीर देखिए, ये बालसन चौराहा है। काफी भीड़ भाड़ रहती है, व्यस्ततम ये पूरा इलाका है। और इस जगह के बारे में आपको बताऊं, मेरी बाईं ओर ये रास्ता जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रास्ता सीधे चला जाता है आनंद भवन की ओर। ये रास्ता जाता है, यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करता है। भारद्वाज मुनि का ये पार्क है, उनके नाम पर एक बड़ी सी प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है। और आप ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग इस वक्त पहुंच रहे हैं संगम की ओर। भीड़ बढ़ने लगी है और जाहिर सी बात है, माघ की पूर्णिमा हो और उसमें स्नान करने का पुण्य अगर हासिल करना हो तो पैदल यात्रियों के लिए ये रास्ता निर्धारित किया गया है। और इस पर यह ध्यान रखा जा रहा है कि गाड़ियां इस रास्ते से ना गुजरे, वाहन इस रास्ते से ना गुजरे। इसीलिए लगातार जो पुलिस के लोग तैनात हैं वो बता रहे हैं कि पैदल यात्रियों को संगम की ओर जाना है, भीड़ को अलग रखना है, उन्हें एक उचित मार्ग देना है, गाड़ियों की आवाजाही उस पर कम से कम हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। और लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके अंदर जोश है कि माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करके उसका पुण्य हासिल करें। मैं एक और तस्वीर और दिखाता हूं, चूंकि ये पैदल यात्रियों के लिए भी रास्ता जाता है। एक और रास्ता है जो आगे जाकर सीएमपी कॉलेज से होते हुए कनेक्ट करता है संगम मार्ग को। यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात है, बैरिकेडिंग की गई है और स्ट्रिक्टली किन गाड़ियों को छोड़ना है, किन गाड़ियों को नहीं जाने देना है, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। और बहुत सख्ती से ये कहा जा रहा है कि चूंकि आज शाम से मुख्यमंत्री का ये निर्देश है कि आज शाम से पूरा मेला क्षेत्र जो है वो नो व्हीकल जोन रहेगा माघ पूर्णिमा के स्नान तक। और जाहिर सी बात है, अगर नो व्हीकल जोन रहेगा तभी जो पैदल यात्री हैं या फिर पैदल जो लोग जा रहे हैं संगम तक स्नान करने के लिए, और उनको सुविधा होगी। गाड़ियों की आवाजाही से उन्हें दिक्कत होती है, इसीलिए या तो सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज हैं और जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं के वाहनों को प्रवेश की इजाजत दी गई है। अनावश्यक जो टू व्हीलर थे उनको भी रोका जा रहा है। सिर्फ टू व्हीलर जिन्हें प्रशासन निर्देशित कर रहा है उन्हीं को जाने की इजाजत है। तो इस वक्त हम बालसन चौराहे पर, बालसन चौराहे की ये तस्वीर आप देखिए, जबरदस्त तरीके से लोगों की भीड़ है और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि ये भीड़ जो पहुंच रही है संगम तक
वो कंट्रोल्ड भीड़ पहुंचे, यानी उसको सही तरीके से सही दिशा दिया जाए, अनावश्यक वाहनों का प्रवेश पूरा मेला क्षेत्र में ना हो सके, नो व्हीकल जोन बना रहे, इस बात का ध्यान रखा जाए। तो ये तैयारी प्रयागराज के बालसन चौराहे से भीड़ लोगों की बढ़ रही है प्रयागराज में माघ पूर्णिमा से पहले। कैमरामैन रवि के साथ राकेश पांडे, टाइम्स नाउ भारत, प्रयागराज। माघ पूर्णिमा का दिन है और एक बार फिर से श्रद्धालुओं की, स्नानार्थियों की बड़ी संख्या जुटती है संगम में स्नान करने के लिए। मैं इस वक्त वहां पर मौजूद हूं, रेलवे स्टेशन से बाहर प्रयागराज जंक्शन के बाहर मैं मौजूद हूं और आप देखिए लोगों के आने का सिलसिला एक बार फिर से भीड़ बढ़ने लगी है और ये भीड़ मूव कर रही है प्रयागराज में संगम के किनारे। और चूंकि भीड़ बढ़ती है इसीलिए आदेश ये दिया गया, निर्देश ये दिया गया है कि भीड़ सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहे, एक जगह ट्रैफिक का प्रेशर बहुत ज्यादा ना हो। इसीलिए आप ये देखिए किस तरीके से पुलिस के लोग तैनात हैं, सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान तैनात हैं और सीटी बजाकर लगातार इशारा कर रहे हैं और हाथ से इशारा कर रहे हैं कि लोगों को जाना किस तरीके से है। यानी लोगों की भीड़ एक जगह ना इकट्ठा हो, प्रेशर पॉइंट एक जगह इकट्ठा ना हो। लगातार माइक से, स्पीकर से अनाउंस किया जा रहा है कि संगम जाना है तो आपको किस रास्ते से जाना है। तो ये तस्वीर आप देखिए, लगातार लोगों की भीड़ आ रही है और ये लोगों की भीड़ आ रही है माघ पूर्णिमा में स्नान का विशेष महत्व और इसके साथ ही माघ महीना समाप्त होता है। हालांकि महाकुंभ जो मेला है वो लगातार आगे 26 फरवरी यानी शिवरात्रि तक है और पुलिस के जो लोग पहुंचे हैं, लोगों को चूंकि बाहर से समझ में नहीं आता कि आ गए तो किस ओर जाएं। आप कहां से आ रहे हैं? मैं समस्तीपुर बिहार से आ रहा हूँ। चलते चलिए, भीड़ मत लगाइए, चलते चलिए। हाँ। समस्तीपुर बिहार से आ रहा हूँ। नहाने के लिए आए? हाँ, नहाने के लिए आए। अभी सीधे संगम जाएंगे? हाँ, सीधे ठीक है, संगम। निकलते चलिए। कहाँ से आ रहे हैं आप? हाँ, कहाँ से आ रहे हैं? शाहपुर पटोरी समस्तीपुर। आप कहाँ से आ रहे हैं? जमशेदपुर झारखंड। निकलते चलिए। उज्जैन, जय श्री राम, महाकाल की नगरी। आप लोग कहाँ से आ रही हैं? टाटा नगर से। टाटा नगर से। आप कहाँ से आ रहे हैं भाई? जमशेदपुर टाटा नगर। निकलते चलिए। तो ये लोगों की भीड़ है और लोगों की भीड़ जा रही है संगम में स्नान करने के लिए। मकसद यह है कि माघ महीने में स्नान का हम पुण्य कमा लें, लाभ कमा लें। महाकुंभ में माघ महीना उसका विशेष महत्व। और आप ये देखिए, चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है इसीलिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी फ्रंट लाइन पर रखा गया है और सीआईएसएफ के जवान हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान हैं, वो लगातार लोकल पुलिस के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उन्हें ताकत दे रहे हैं कि भीड़ को मैनेज किया जा सके, प्रेशर पॉइंट कहीं एक जगह इकट्ठा ना हो। भीड़ जो आ रही है वो लगातार भीड़ आगे बढ़ती रहे, चलती रहे, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो या फिर संगम पर जाने वाला कोई भी मार्ग हो। तो ये तैयारी है माघ पूर्णिमा से पहले और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है कि ट्रैफिक को कैसे मैनेज करना है, कैसे प्रेशर पॉइंट को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना है, किस तरीके से अलग अलग घाटों पर लोगों का स्नान कराना है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही है। एक बार फिर से भीड़ बढ़ने लगी है प्रयागराज में। ये इस वक्त की तस्वीर है रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन के ठीक बाहर की तस्वीर। लोगों की भीड़ आगे निकलकर संगम की ओर जाते हुए और लगातार उन्हें बताया जा रहा है कि संगम की ओर सा कौन सा रास्ता है जो पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, स्नानार्थियों के लिए उस रास्ते को निर्धारित किया गया है ताकि वो आसानी से बिना किसी परेशानी के पहुंच सके संगम तट पर।